How important budget 2019 which will be presented on 1st Feb. This is an election year and it will be an interim budget. After the elections, new government has to present another budget by July 2019. However, this budget seems important to the real estate sector also. Both builder and buyers have many expectations from Finance Minister. Have a look. पिछले 4 साल में रियल एस्टेट सेक्टर में कई चेंजेस देखे गए। रेरा को एप्लीकेबल करवाना, देश के डिफरेंट टैक्सेस से छुटकारा दिलवाना, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर घर बनाने की शुरुआत होना या फिर होम बायर्स का क्रेडिट लिंक सब्सिडी का बेनिफिट देना, ये सब एनडीए की सरकार के टर्म में देखने को मिला। क्योंकि सरकार का फोकस 2022 तक सबको घर देने का है, इसीलिए अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन बिल्डर्स एक बार फिर से बजट में अपनी डिमांड्स के साथ तैयार खड़े हैं। लेकिन इनकी कितनी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा वो तो फाइनेंस मिनिस्टर पर ही डिपेंड करता है। Whatever was offered by the NDA government from 1998 till 2004, they actually took measures which provided a boom in construction and housing for a period of good 8 years from 2000 till 2008. पिछले बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया गया और बिल्डर्स ने 2018 में इसे काफी यूटिलाइज भी किया। लेकिन अब बिल्डर्स मांग कर रहे हैं कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिलना चाहिए। क्या ये मिलेगा? ये तो 1 फेब को ही पता चल पाएगा। इस टर्म में एक और पॉलिसी आई जो बायर्स के फेवर में है, लेकिन बिल्डर्स इससे नाखुश नजर आ रहे हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट ने बिल्डर्स को प्रॉपर्टी प्राइसेस घटाने की सलाह कई बार दी, लेकिन बिल्डर्स ने कीमतें नहीं घटाई और इसलिए सरकार ने प्रोजेक्ट्स में खाली पड़े मकानों पर टैक्स लगाने का फैसला किया और इससे बिल्डर्स नाखुश हुए। और बिल्डर्स चाहते हैं कि सरकार खाली पड़े मकानों पर लगने वाले टैक्स को हटा दे। दरअसल अगर बिल्डर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के 1 साल तक फ्लैट्स नहीं बेच पाता है तो हर मकान पर बिल्डर को टैक्स देना होगा और यही वजह है बिल्डर्स रेंटल पॉलिसी को भी लागू करवाना चाहते हैं। बिल्डर्स की मांग है कि किराए के मकानों को बढ़ावा देने और हाउसिंग फाइनेंस के लिए इंसेंटिव्स देने का अरेंजमेंट किया जाए। रेंटल हाउसिंग के अंदर अभी क्या है कि अगर आप एक घर बनाते हैं और एक से ज़्यादा घर बनाने के ऊपर नोशनल रेंट सरकार कहती है कि चार्ज नोशनल रेंट पे करना पड़ेगा। अगर आपने 2 घर बनाए हैं, एक घर में आप रहते हैं, दूसरा घर अगर रेंट पर नहीं लगाया हुआ है तो उसके ऊपर आप सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, जो चीज़ गलत है। खाली अगर घर आप रखे हुए हैं किसी घर को और 6 महीने के लिए खाली हो जाता है तो उसके ऊपर भी सरकार टैक्स ले रही है। तो नोशनल रेंट के अंदर हमने उनको बोला कि वो डिलीट होना चाहिए, जो पहले नहीं था, पिछले 2 साल से आया है, और एक रेंटल हाउसिंग को प्रमोट करना चाहिए। इसके अलावा बिल्डर्स चाहते हैं इनपुट क्रेडिट के बिना जीएसटी 5% होना चाहिए। फिलहाल जीएसटी का रेट अलग अलग है और अफोर्डेबल हाउसिंग पर जीएसटी 8% है और रेडी टू मूव इन मकानों पर जीएसटी नहीं लगता है। इसलिए बिल्डर्स चाहते हैं कि जीएसटी की दर एक ही होनी चाहिए। लंबे समय से बिल्डर्स की मांग है कि प्रोजेक्ट में सिंगल विंडो क्लियरेंस की जाए। फिलहाल बिल्डर्स को 34 से ज्यादा क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं। बिल्डर चाहते हैं कि हर प्रोजेक्ट के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस होनी चाहिए, इससे प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक के हिसाब से बन पाएंगे। इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स की मांग भी रखी है। बिल्डरों ने एफएसआई बढ़ाने की मांग की है ताकि ज्यादा मकान बनाए जा सके। बिल्डर्स ने सरकार से सस्ते मकान बनाने के लिए सस्ते रेट्स पर जमीन अवेलेबल कराने की मांग भी की है। देखिए, बजट में तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। जैसे अभी पीछे जीएसटी के अंदर भी था, जीएसटी के अंदर अभी 12% जीएसटी है अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर भी और नॉर्मल हाउसिंग के अंदर भी। उसमें हमने सरकार से आग्रह किया कि 6% बजट जीएसटी आ जाए विद इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग भी थी पीछे, वो शायद पोस्टपोन हो गया प्रोग्राम ये। अब देखते हैं इसके अंदर क्या आने वाला है। Any company which has done a good job in making a surplus of housing and it has ready-made stock to sell maybe over a period of 1, 2, 3, 4, 5 years, I think the provision that any empty apartment or house will be taxed on the basis of a notional rent which is not even accruing, I think that will be a double disadvantage to everyone. So the right policy will be that yes, create a surplus, take 3 years to 5 years to sell it, but in that meantime the market will maintain moderation in prices.
बिल्डर्स के मुताबिक इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि लो इनकम ग्रुप को ध्यान में रखकर फाइनेंस मिनिस्टर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नए प्लान्स बनाएंगे। कॉमन मैन को भी बजट से काफी सारी उम्मीदें हैं। जो लोग घर नहीं खरीद पा रहे हैं वो चाहते हैं कि इस बार के बजट के बाद अपने घर को खरीद पाएं। उनकी मांग है कि टैक्स स्लैब्स में बदलाव किया जाए, साथ ही मकानों को और ज्यादा अफोर्डेबल बनाया जाए। फिलहाल हमारे देश में अफोर्डेबल की कोई भी परिभाषा तय नहीं है। दरअसल छोटे शहरों में मकान सस्ती दरों पर मिलते हैं, वहीं बड़े शहरों में मकानों की कीमतें ज्यादा हैं। इसलिए ग्राहक चाहते हैं कि मकानों की कीमतें जो हैं वो कम की जाएं। So I think it's going to be really interesting to see, because I think government have been doing many things for the lower class. It would be interesting to see if this year they're going to do something for the middle class as well. Like for affordable homes, housing loans have been like the percentage of interest have been like down for like women. I think it should be also for men. Like if I talk about myself, so I belong to a middle class family, and it's really not that easy to buy a house. Being a buyer, मेरी पहली जो सरकार से एक गुजारिश ये है कि आज भी हमारे जो घर है वो अफोर्डेबल हाउस नहीं है और टैक्सेस इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। सो आपको घर थोड़े सस्ते होने चाहिए। नॉर्मल सैलरी वाले लोग आज भी घर अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें अगर वो घर लेते हैं तो उन्हें 20-25 साल लग जाते हैं चुकाने के लिए। तो सरकार को कोई ऐसी स्कीम करनी चाहिए, सैलरीज बढ़नी चाहिए, हमें इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, प्लस घरों को थोड़ा अफोर्डेबल बनाना चाहिए। बजट आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। इस बार के बजट में क्या कुछ खास होगा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपकी भी कुछ मांग है इस बार बजट से, तो आप अपनी मांग को नीचे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि मांग को फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचाएं। इस वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग पॉलिसी मैटर्स। Please subscribe to Magic Bricks on YouTube and click the bell icon to get new videos.